क्योंकि सबसे कॉमन श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इसका ये श्लोक का हो जाता, क्योंकि गली कूचे में किधर भी जाओ ये श्लोक लगा देंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी बोल देंगे, किसी को पता नहीं है लेकिन बराबर से एक्सप्लेनेशन इसका अर्थ डिटेल में समझना है तो बोलते हैं हाँ कर्म करना है और फल दरिया में डाल। अरे ये तो बोला ही नहीं कि कृष्ण ने कब बोला कि जो फल आया उसको दरिया में डाल। वो फिल्म वाले बोल देते हैं बस कि कर्म कर, फल की क्या करूं, दरिया में डाल। अरे ऐसा नहीं बोला है कृष्ण ने, कुछ भी दरिया में डालने को नहीं बोला सब रखो भाई इसके लिए इसको मिसअंडरस्टूड श्लोक बोलते हैं। बोलते हैं मां फलेषु कदाचन, कृष्ण ने बोला कि फल तो लेना ही नहीं है तो करना क्या है, इतने सारे फल आ गए क्या करूं आम का पेड़ लगाया फल ही फल आ गया, अभी क्या करूं। खाना नहीं है कृष्ण ने बोला है, कब बोला, अरे बोला ना ये श्लोक में दूसरे अध्याय में। नहीं ये नहीं बोला कृष्ण ने, कृष्ण ने कभी नहीं बोला कि फल फेंक दो या फल को लो ही मत। उन्होंने अलग से समझाया है, इसको एक 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 तोड़ तोड़ के समझना है हम लोग। कितना, अरे 5 मिनट ले लेते हैं, उसके 5-8 मिनट लेते हैं, उसके बाद 2-3 जन भजन कर लो, ठीक है। अभी इसको तोड़ना है, कर्मणि एव अधिकार अस्ते, बस उतना फर्स्ट करेंगे, ठीक है। कर्मणि एव अधिकार अस्ते, ठीक है। उसको तोड़ना है वो शब्द को, उन्होंने कर्मण्येव अधिकारस्ते करके लिखा हुआ है उधर। कर्मणि एव अधिकार अस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है, ठीक है। एक और चीज है इसमें, हमको कर्म ही करने का अधिकार है, ठीक है। एक ऐसा समझना है, और तुमको ही कर्म का अधिकार है, यानी तुमको कर्म ही का अधिकार है, फल का नहीं है, ठीक है, ऐसा समझना है। नेक्स्ट, तुमको ही कर्म का अधिकार है। अच्छा, सिर्फ हमको कर्म का अधिकार है? कृष्ण अर्जुन को बोल रहे सिर्फ तुमको कर्म का अधिकार है, बाकी को नहीं है? तो सिर्फ अर्जुन को नहीं बोल रहे, संपूर्ण मनुष्य जाति को बोल रहे हैं। अच्छा, फिर एक कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी पेड़ जलचर नपचर इनका सब क्या होगा, इनको अधिकार नहीं है, क्यों? भोग योनि है, भोग योनि है। हमारा मनुष्य का कर्म योनि, कर्म करने का अधिकार है। अच्छा, देवी देवता उनको भी नहीं है, गंधर्व किन्नर यक्ष किसको भी नहीं, सिर्फ मनुष्य योनि में कर्म करने का अधिकार है। अभी सत्संग में बैठना है कि नहीं बैठना है, ये हमारा अधिकार है। सत्संग कर ना करूं कि सत्संग करूं, अपना अधिकार है, इसमें प्रारब्ध का कोई खेल नहीं है। सत्संग मिलना प्रारब्ध है, तो देखो कंफ्यूज मत हो जाओ, जो परिस्थिति आती है वो प्रारब्ध से आती है, ठीक है। सत्संग का जो भी लिंक आ गया आपको, या फिर आपने मीटिंग ज्वाइन कर लिया है, ये जो फर्स्ट सत्संग पहुंचने का जो क्या बोलते हैं मार्ग है, वो परिस्थिति जो है वो प्रारब्ध है। अभी उसमें बैठना या नहीं बैठना ये आपका अधिकार है। अच्छा, मैं ये नहीं करूं, मैं सो जाऊं, ये आपका अधिकार है। मैं ये नहीं करूं, मैं बाहर निकल के सैंडविच खा के आऊं, ये आपका अधिकार है। मैं ये नहीं करूं, बिल्डिंग में जाके कुछ और इधर उधर की बातें करूं, ये आपका अधिकार है, ठीक है। परिस्थिति प्रारब्ध से मिलती है, कर्म जो हम करते हैं वो अपना अधिकार है। अच्छा, अधिकार क्या है? एलिजिबिलिटी, इंग्लिश में एलिजिबल बोलते हैं ना, अधिकारी से अधिकार आता है,
तो यानी कर्म करने के अधिकारी हो, तुम कर्म कर सकते हो। अच्छा, हम बैठ सकते हैं सत्संग में? हमको तो लगा बस परमात्मा ही खेल खिला रहा है और हम ऐसे ही पहुंच गए, टपक गए सत्संग में। नहीं हमने जरूर से लिंक पे क्लिक किया, जरूर से हमने वीडियो ऑन करी, अपना चेहरा देखा, और जरूर से अधिकार, क्या बोलते, लेते हुए हम सत्संग में पहुंच गए। अब सत्संग में बातें सुननी है कि बस कुछ और सोचना है, ये भी अपना अधिकार है। जो करना है कर लो, अधिकार अपना है। इसमें प्रारब्ध को लाके कंफ्यूज मत करो, ठीक है? अभी क्यों अधिकार है सिर्फ मनुष्य को है ना? अभी सत्संग में बैठू कि नहीं बैठू, प्रवचन करूं कि नहीं करूं, प्रवचन सुनूं कि नहीं, ये सब अधिकार है अपना। अभी एक शेर बैठा हुआ है जंगल में, सोच रहा है आज मेरे को ना खरगोश खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, आज मैं हिरन को पकड़ूंगा। ऐसा थोड़ी बोलता है शेर। नहीं, क्यों? भोग ही नहीं है। जब भूख लगी उठता है, जो प्राणी मिला उसको खा गया हो, बस। हम लोग क्या करते हैं, आज रोटी खाऊं कि चावल खाऊं? तो शेर में और हमें कितना फर्क है। बोलने को तो शेर से हम डरते हैं, लेकिन राजा तो हम है। तो हमको चॉइस है कि रोटी खाऊं कि चावल खाऊं कि भूखी रहूं, ये भी चॉइस है। आज उपवास, सिर्फ छाछ पी लेंगे। किसने डिसाइड किया? मैंने डिसाइड। किसका अधिकार? मेरा अधिकार। और शेर को कुछ अधिकार नहीं है। जो सामने प्राणी आया बस खा लिया, भोगी नहीं। अभी हमारे सामने दो रोटी आ गई, हम खा लेंगे? बोले ये रोज कौन रोटी खाएगा भाई, चावल बनाओ। ये हमारा, इसके लिए बोलते मनुष्य को अधिकार। ये डिफरेंस है, ठीक है? तो कर्म करने का अधिकार फिक्स हो गया। और फल का क्या होगा? बोल रहे मां फलेषु कदाचन। अच्छा, तो भी फल आ गया तो बांट दो नहीं, ये नहीं बोल रहे बांटो भले, लेकिन फल का अधिकार हमको नहीं है। इसका मतलब समझो। कर्म जैसे मैंने बोला रोटी खाऊं कि चावल खाऊं, ये अधिकार है, ठीक है? अब रोटी खा ली, ठीक है, मुंह में डालने तक मेरा अधिकार है। अभी जो मुंह में चला गया पेट में, मेरा अधिकार खत्म। अभी किसका चल रहा है? अब नेचर कर रहा है, अपने आप से प्रकृति करेगी, पेट पचाएगा, एसिडिटी भी हो सकती है। दो के बदले तीन खा लिया, अधिकार मेरा था। हम बहुत बढ़िया सा सब्जी था, दो बाटी खा ली बैठ के, दो बाउल भर के सब्जी खा ली, अब एसिडिटी हो गई। फल किधर से आया? प्रकृति ने फल दी। खाने का अधिकार किसको था? मुझे। पचाने का अधिकार था क्या? नहीं, पच गया। और फल क्या आया? एसिडिटी। कहां से आया? प्रकृति से आया। अपने को पता था क्या क्या आएगा? नहीं पता था। इसके लिए फल का अधिकार नहीं है। फल का अधिकार समष्टि पर डिपेंड होती। अभी आज ऐसे तुमको एसिडिटी हो गई, मैंने तो 4 रोटी खा ली लेकिन मेरे को नहीं हुई। भाई आपकी प्रकृति अलग, उसकी प्रकृति अलग। तो एक ने 4 खाई तो दूसरे भी 4 खानी चाहिए क्या? ऐसा थोड़ी, ये थोड़ी ना, कुछ ऐसा नहीं करना है। इसके लिए अधिकार को सही सही करना है। और फिर हम बोलेंगे मैंने तो 2 ही खाए, मेरा फल अच्छा ही आएगा, उसने 4 खाई उसका फल खराब आएगा। पता चला उसका फल फर्स्ट क्लास आ गया और तुमको नहीं चाहिए, हो क्या हो गया? लूज मोशन हो गया। चलो अब क्या करेंगे? फल का अधिकार नहीं है का मतलब ये है, फल समष्टि पर निर्भर होती है। अलग अलग चीज होने पड़ते हैं वो फल आने के लिए। जैसे अभी बीज बोया, तो अभी 100 बीज बोए तो उसमें से 80 आए पेड़, 20 तो मर गए। किसके ऊपर डिपेंड था? समष्टि पे, है ना? अच्छा, अभी जो 80 पेड़ आए उसमें एक में 100 फल आए, एक में 2 ही फल आए। किस पे डिपेंड है? हमने तो सेम पानी डाला, सेम खाद डाला, सब सेम किया। क्यों? मेरा अधिकार था वो कर्म करने का। फल आने का मेरा अधिकार नहीं है। किसका है? प्रकृति का है, समष्टि का है। इसके लिए कर्म करने, कर्मण्ये कर्मणि
एव अधिकारस्ते। ठीक है, माँ फलेषु कदाचन, फल का नहीं, फल आएगा भाई, उसको प्रसाद बुद्धि से ले लो। फल लेने को ना नहीं बोला है, फल को फिक्स करने को ना बोला है कि मैंने ये किया तो मुझे पुण्य मिलना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। मैंने ये किया, मेरा अधिकार, क्या आया वो प्रकृति पर निर्भर है, और जो आया वो प्रसाद बुद्धि से ले लो, ग्रहण कर लो। हम लोग ने तो सब डायलॉग सुने, कर्म कर और फल दरिया में डाल। अरे किसने बोला? कोई किधर कोई फल नहीं फेंकना है, दरिया में डाल डाल के फिर सब भूखे मर जाएंगे ना। फल को डालो नहीं। कोई बोले पैसा पैसा क्या करना है, सब दरिया में डाल। अच्छा तो फिर वो प्रिंट ही मत करो पैसे। पैसे को ना यूज करना है, दान करना है, या अपने लिए भी यूज करना है, जिधर हेल्प कर सकते हो करना है। जो फल आया ना वो प्रसाद है, प्रसाद को बांटना भी है, स्वयं भी खाना है। नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं, सब बांट ही देती हूँ, नहीं हमको भी रखना है और सबको भी देना है। तो ये फल है, किस पर निर्भर है? प्रकृति पर, समष्टि पर। उसका अधिकार हमारे पास नहीं है, और कर्म करने का हमारे ऊपर है, कंप्लीट हमारे ऊपर डिपेंड है। तो इसके लिए कभी नहीं बोलो कि क्या करे, भगवान करा रहा है। किसने बोला? मैं ही कर रही हूं जब तक कर्तृत्व है तब तक हम ही कर रहे हैं। पक्की बात है, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सुन रहे कि भगवान सुन रहे हैं हम लोग ही सुन रहे हैं ना सत्संग। तो बात खत्म। कर्तृत्व है तो कर्म है, कर्म है तो अधिकार है, और फल, फल का अधिकार समष्टि पर। हमको क्या करना है? प्रसाद बुद्धि से अर्पण ले लेना है, ग्रहण करना है, कर्म को अर्पण करना है, फल को ग्रहण करना है। क्या बुद्धि से? ईश्वर समर्पण बुद्धि से, अर्पण बुद्धि से कृत्य करना है, फल को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना है। सिंपल कर्मयोग का फॉर्मूला है। और ये जो फर्स्ट लाइन अभी जो हम लोग समझ रहे थे, ये रूल है। ये बेचारे इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे कि अर्जुन नित्य सत्वस्तो भव, ऐसा नहीं बोल रहे। ये बोल रहे कर्मण्य, कर्म करने का अधिकार है, फल का तुमको अधिकार नहीं, किसी को भी नहीं। किसके पास है? प्रकृति पर निर्भर। ठीक है, चलो ये इसके बारे में सोचेंगे, और अगली बार यही श्लोक को पूरा कंप्लीट करें।